सो हेलो गाइस, वेलकम टू CLT MBBS। और आज हम देखने वाले हैं एम्फीबियन का नेक्स्ट ग्राफ जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ सिएटिक नर्व। तो देखो, इस वाले ग्राफ की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, सिएटिक नर्व की वेलोसिटी फाइंड करने वाले हैं। तो इस ग्राफ में बस यही होता है ना, और ये छोटा सा ग्राफ है और जल्दी हो जाता है कवर। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये क्या है, सिंपल मसल ट्विच का ही ग्राफ है। ये दो ग्राफ है, एम कर्व और वी कर्व। तो ये दोनों क्या है, सिंपल मसल ट्विच के ही ग्राफ है। अब हम जानते हैं कि जो नर्व है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से मसल मतलब पेरिफेरल ऑर्गन्स तक आती है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम एक नर्व को लेते हैं रेफरेंस, और उस नर्व के दो एंड होते हैं। एक मसल वाला पास, मसल के पास वाला एंड, उसको बोलते हैं मस्कुलर एंड। और एक जो होता है वो वर्टिब्रल एंड होता है, जो वर्टिब्रे के पास में होता है। तो जो मसल के पास वाला, हम यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोड लगाएंगे स्टिमुलस देने के लिए। मसल एंड के पास हम एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे, मतलब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड। और वर्टिब्रे के पास भी हम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड लगाएंगे, और दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड से हम स्टिमुलस देंगे अलग अलग पॉइंट पे, है ना। तो जब हम मसल वाले एंड पर स्टिमुलस देंगे तो जो सिंपल मसल ट्विच का जो ग्राफ ऑब्टेन होता है उसको हम बोलते हैं एम कर्व। देखो, ये है एम कर्व। ये एम कर्व कब आया, जब हमने मसल वाले एंड पर स्टिमुलस दिया इलेक्ट्रोड, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स की मदद से, है ना। तो हमको जो ग्राफ ऑब्टेन हुआ उसको बोलते हैं हम एम कर्व। वहीं हम यदि बात करेंगे, जब वर्टिब्रल एंड पर हमने जब स्टिमुलस दिया, तो जो हमारे को सिंपल मसल ट्विच का जो ग्राफ ऑब्टेन हुआ उसको बोलते हैं हम वी कर्व। तो ये दो ग्राफ वो है, मसल एंड वाले पर स्टिमुलस देने पर एम कर्व, वर्टिब्रल वाले स्टिमुलस देने पर एंड पर मतलब वर्टिब्रल वाले एंड पर स्टिमुलस देने पर जो ग्राफ ऑब्टेन हुआ है उसको बोलते हैं हम वी कर्व। अब यहाँ पर हम इससे कैसे पता करेंगे कि सिएटिक नर्व की कंडक्शन वेलोसिटी, कुछ भी नहीं। सबसे पहले हमको देखो, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। अब सुनना, डिस्टेंस तो हम देख लेंगे, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, एम एम वाले पॉइंट और वर्टिब्रल एंड वाले पॉइंट। बट यहाँ पर ऐसी वो उसकी हम उनके बीच की डिस्टेंस तो बहुत कम हो जाएगी। इसलिए हम क्या देखते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रोड भी वहीं लगा है। तो एम वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रोड लगा रखा है और वी वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रोड लगा रखा है, उनके बीच की डिस्टेंस हम यहाँ रख देंगे। टाइम कहाँ से निकालेंगे, देखो ये है लेटेंट पीरियड। यहाँ से पॉइंट ऑफ स्टिमुलस से लेके इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तक जो भी टाइम लगता है वो लेटेंट पीरियड होता है। तो ये जो एम कर्व का है जो यहाँ तक आया है, तो एम कर्व का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ तक है, लेटेंट पीरियड मतलब। और वी वाले कर्व का लेटेंट पीरियड यहाँ तक है, तो वी वाले कर्व का ज़्यादा है। अब सुनना, हम जानते हैं वैसे भी कि लेटेंट पीरियड किस पे डिपेंड करता है, कंडक्शन मतलब कैसे कंडक्शन हो रहा है, नर्व में कितने टाइम लगा रहा है, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में जो टाइम लगता है, सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम जो रिलीज होता है उसमें जो टाइम लगता है, उस पर डिपेंड करता है लेटेंट पीरियड। तो अब सुनो, यदि मसल वाले एंड पे हमने स्टिमुलस दिया तो टाइम कम लगेगा, जल्दी स्टिमुलस पहुंच जाएगा और रिस्पॉन्स भी जल्दी आ जाएगा। इसलिए एम वाले कर्व का लेटेंट पीरियड इतना ही होता है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक। वहीं हमने यदि वी वाले कर्व, वी वर्टिब्रल एंड पे हमने यदि स्टिमुलस दिया तो उसको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि वर्टिब्रल से उसको कंडक्शन करना पड़ेगा, ट्रेवल करने पड़ेगा। तो यहाँ से वर्टिब्रल वाले एंड पे जब स्टिमुलस दिया तो उसका जो टाइम पीरियड, लेटेंट पीरियड होता है वो यहाँ तक आता है ना। तो अलग ही दिख रहा है, एम कर्व का लेटेंट पीरियड कम है, वी वाले कर्व का लेटेंट पीरियड ज़्यादा है। तो इनके पीरियड के डिफरेंस में जितने डिस्टेंस ट्रेवल करी वो हमने यहाँ रख दिया। तो डिस्टेंस अपॉन वो टाइम डिफरेंस, क्योंकि उतना टाइम डिफरेंस हुआ, इतना तो सबका कॉमन है, तो उतना टाइम डिफरेंस, इतना लेट है ये वो वाली वी कर्व। तो यहाँ पर लिखेंगे लेटेंट पीरियड का डिफरेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स अपॉन टाइम, जो हम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, क्योंकि इतना उसको डिस्टेंस भी उतनी कवर करना पड़ी एम से वी तक। और वहाँ पर जो लेटेंट पीरियड का जो टाइम डिफरेंस आया वो यहाँ पर रख देंगे। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड रख देंगे, तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। स्पीड मतलब वेलोसिटी आ जाएगी, वो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगी, तो उसको मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमको वो पूछ सकते हैं कि जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है। तो जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, डायमीटर ऑफ नर्व फाइबर का जितना डायमीटर होगा उस पर डिपेंड करती है। उसके बाद प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ माइलिनेशन पे डिपेंड करती है ना। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कंडक्शन वेलोसिटी। और कंडक्टिंग मीडियम जो मीडियम हमने लिया है उस पर डिपेंड करती है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे भी डिपेंड करती है ना। तो 5 चीज़ों पर करती है कंडक्शन वेलोसिटी डिपेंड, डायमीटर, माइलिनेशन, टेम्परेचर, कंडक्शन मीडियम और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब सुनना, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि नॉर्मल सिएटिक नर्व की जो क्या बोल सकते हैं कंडक्शन वेलोसिटी है
वो कितनी होती है। फ्रॉक में यदि बात करें एम्फीबियन में तो कितनी होती है 40 मीटर पर सेकंड। तो याद रखना नॉर्मल सिएटिक नर्व की जो कंडक्शन वेलोसिटी होती है वो 40 मीटर पर सेकंड होती है फ्रॉक्स मतलब एम्फीबियन के केस में, है ना, फ्रॉक में, है ना। तो ये हमारा हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ द सिएटिक नर्व। सो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले एम्फीबियन के जो भी ग्राफ्स है उसके नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और मैं इसमें पूरे एम्फीबियन वाले ग्राफ के कवर करने वाला हूँ। सो थैंक यू।